नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक गरीब परिवार में 3 सदस्य होते हैं, एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी। इनके जीवन में जो भी संसाधन था उसी में ये लोग खुश रहते हैं। और होता यह है कि वर्ष 2021 में इनके पति का यानी लड़की का जो पिता है उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद लड़की की माँ जो है अपनी बेटी का भरण पोषण करने के लिए, जीवन में ये अच्छा पढ़ाई देने के लिए ये काम की तलाश में शहर चली जाती हैं और ये आस पड़ोस को ये कह के जाती हैं कि मेरी बेटी को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको पढ़ने जाने में आप लोग मदद करिएगा। और ये कहकर वो शहर चली जाती है और बेटी अकेले ही जो है घर रहती है। लेकिन जब माँ एक दिन घर आती है तो बेटी का तबीयत खराब होता है और जब ये चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है उसके बाद ये पता चलता है कि इनकी बेटी जो है 7.5 माह की प्रेग्नेंट है। उसके बाद इसकी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाता है और जब ये बात अखबार में छपता है उसके बाद ये मामला जो है प्रशासन के पास पहुंचती है और प्रशासन इसके बाद जांच पड़ताल करना शुरू करता है और एक एक करके इसके असली दोषी को जो है सामने लाना शुरू करता है और उसके बाद ये मामला जो है पूरे प्रदेश में फैल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लड़की के साथ ये गलत कैसे हुआ और ये कौन कौन से शख्स हैं जिन्होंने इनके साथ गलत किया और आखिरकार प्रशासन इसके न्याय के लिए आखिरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आंध्र प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सत्यसाई, वहीं की है, जहां पर कि एक गरीब परिवार यानी अपने पूरे फैमिली के साथ काफ़ी खुशी से रह रहा था, जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी जो है एक छोटी बेटी थी जो लगभग 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस लड़की के पिता का मौत होता है उसके बाद इसकी माँ जो है अपनी बेटी के परवरिश के लिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई के लिए, पैसे कमाने के लिए शहर चली जाती है और ये अपनी बेटी को ये हिदायत देकर जाती है कि बेटी तुम कोई गलत काम मत करना, केवल पढ़ाई करने जाना और जो है अपने काम में जो है मन लगाना। और ये कहकर इसकी माँ जो है शहर चली जाती है। इसकी बेटी जो है रेगुलर रूप से क्लास जाती है, लेकिन जब ये पढ़ने जाती है उसी बीच इसका बात जो है एक लड़के से हो रहा होता है और इसका बात को जो है एक लड़का, दूसरा लड़का जो है एक फ़ोटो में यानी इसको कैप्चर कर लेता है और इस लड़की को कहता है कि ये जो तुम लोग बातें कर रहे हो ये हम इसको जो है रिकॉर्ड कर लिए हैं और इसको जो है सोशल मीडिया पर डालेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे और तुम्हारी माँ को दिखाएंगे। उसके बाद जो ये लड़की डर जाती है, इसको लगता है कि मेरी माँ जानेगी तो वो क्या सोचेगी। तो लड़की इसके बदले कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो ये लड़का कहता है कि बस इसके बदले हम चाहते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ। उसके बाद ये लड़की जो है जब इसके साथ आती है तो ये लड़का जो है इसके साथ गैंग रेप करता है। शुरुआत में तो 2 लोग होता है और जब ये गैंग रेप कर रहा होता है उसका जो है प्रॉपर वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर इसको रख लेता है और ये बार बार उसको ब्लैकमेल करता है कि तुम जो है यहाँ पर आओ, वहाँ पर आओ, इस प्रकार से कहकर उसको बुलाता है और धीरे धीरे लड़कों की संख्या जो है बढ़ते जाता है और इसका वीडियो जो है पूरे गांव समाज के सामने जो है फैलने लगता है। अब ये लड़की जो है किसी को भी मना भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वीडियो अब सभी के पास पहुंच चुका था। लोग जो इसको डरा धमका करके इसी प्रकार से इसके साथ जो है हवानियत कर रहे थे। देखते देखते ये लड़कों का संख्या लगभग 14 से लेकर के 17 के आसपास पहुंच जाता है, जिसमें जो है कुछ लड़के तो नाबालिग होते हैं जो इसी के क्लासमेट या इसके पीछे के क्लास के होते हैं और कुछ तो 20 वर्ष 30 वर्ष, कुछ 50-40 साल के भी यानी इसमें इंसान शामिल होते हैं। लेकिन ये मामला खुलता तब है जब इसकी माँ जो है जून 2025 में घर आती है और इनकी बेटी जो है स्कूल जाना छोड़ चुकी होती है और इसकी बेटी का तबीयत खराब हो चुका होता है। उसी वक्त जब ये अपनी बेटी को यानी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में ले जाती हैं, जब इनका चेकअप होता है तो वहाँ हॉस्पिटल में बताया जाता है कि इनकी बेटी जो है 7.5 माह की प्रेग्नेंट है। उसके बाद इसकी माँ को जो है पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। इनको लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये अपनी बेटी से पूछते हैं कि बताओ आखिर तुम्हारे ऊपर जो है हमने इतना ज़्यादा विश्वास किया, आखिर तुमने ये विश्वास को तोड़ा कैसे। ये जब हॉस्पिटल में थी, ये लड़की का उम्र जो है 15 वर्ष के आसपास था
और हॉस्पिटल के प्रशासन से इसकी मां जो है गुहार लगाती है कि इसका अबॉर्शन कराया जाए। लेकिन वहां डॉक्टरों का कहना था चूँकि ये जो है अब लगभग 1.5 महीने के बाद इसका बच्चे का जन्म होने वाला है, तो अब अबॉर्शन कराना संभव नहीं है और इस वजह से डॉक्टर लोग मना कर देते हैं। उसके बाद ये पूरा मामला जो है एक अखबार में छपता है और ये उस अखबार के माध्यम से ये मामला जो है प्रशासन के पास पहुंचता है और इस घटना को प्रशासन जो है यानी बहुत सख्ती से इसको अपना करके इसकी जांच पड़ताल करने में जुट चुकी है और जो भी इसके असली दोषी हैं उसको सज़ा दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। तो प्रशासन का कहना है कि जो भी इसके पीछे दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाएगा और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। और इस महिला को जो भी यानी प्रशासन के तरफ से या जो वहाँ की सरकार के तरफ से जो भी सुविधा दिया जा सकता है वो सारी सुविधा दिया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक इस महिला को इसके गांव भेजना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लोग जो है इसको ताना देंगे और जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो इनके साथ गलत किए हैं वो इस महिला और इस लड़की को भी मार सकते हैं। इस वजह से इस लड़की को जो है हॉस्पिटल में ही रखा गया है जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। लेकिन प्रशासन अपनी तत्परता से जितने भी लोग चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस घटना में शामिल है उसको सज़ा दिलाने के लिए काम कर रही है। प्रशासन यहाँ तक कि स्कूल इंचार्ज जो होते हैं उनको भी जो है इस कटघरे में लाने का प्रयास कर रही है कि जब ये लड़की स्कूल नहीं जा रही थी तो आखिर स्कूल प्रशासन ये जिम्मेवारी क्यों नहीं लिया, ये पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि आखिर ये लड़की क्लास क्यों नहीं आ रही है। लेकिन जो भी है इसके जांच पड़ताल पूरा बारीकी से किया जा रहा है और सरकार भी इसके पीछे मुस्तैद है और पूरा कोशिश कर रही है कि जो भी इसके असली दोषी होंगे उन सभी को सज़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था जिसमें एक गरीब लड़की का जो है शोषण किया जाता है और जब इसकी माँ घर पर नहीं होती है उसके साथ इस प्रकार से क्रूरता होता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप भी घर से बाहर रहते हैं तो अपने बच्चों के प्रति जो है यानी सजग रहें, उनके बारे में हाल चाल लेते रहें और ये पूछते रहें समय समय पर कि आखिर उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कष्ट है, नहीं है, ये सब देखने का प्रयास करें। तो दोस्तों यही पूरा क्राइम का कहानी था। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम का स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।